फ्रेंड्स, फीटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इसरो में जो 3 नवंबर का भी पेपर हुआ था, इसरो यूआरएससी का। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, थ्योरी से लेके मैथ तक, और साइंस के क्या क्या क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन को बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैथ का है कि ए किसी काम को 10 दिन में, और बी किसी नहीं इसी काम को हो जाएगा, बी इसी काम को 12 दिन में, सी इसी काम को 15 दिन में। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए का 10 है, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 10 60, 12 25 60, 15 चौका 60। तो एक दिन का ए का काम हो जाएगा 6 काम, बी एक दिन में 5 काम करेगा, और सी एक दिन में 4 काम करेगा। तो 6 और 5 11 और 4 15, तो 60 बटा 15 करेंगे तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन हमको ये देखना है कि किस टाइप का आया था और कैसा क्वेश्चन। आगे की तैयारी अभी आगे डीआरडीओ की एग्जाम है, तो डीआरडीओ के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर बेस सेम हो तो घात जुड़ जाता है, अगर गुना हो तो एक्स के पावर ए प्लस बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था धातु का वह गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा तार के आकार का बनाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो पतली तार का बनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि वो कौन सा गुण होता है, डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता। वही अगर अगर वर्धितता को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी, जब इसको बर्तन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतली पतली ट्यूब धातु आदि के लिए ब्लेड का सबसे उपयुक्त पिच कौन सा। ये है इसरो का फेवरेट क्वेश्चन। अरे जितने भी पीछे के पेपर हो गए हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसका पहला ऑप्शन है 0.8, 1 mm, 1.4 और 1.8। तो पतली ट्यूब के लिए हमेशा कौन सा यूज करते हैं, 0.8 mm वाली पिच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो आपने देखा होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बनाया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर में कौन सी थ्रेड कटी होती है। 2 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से इसरो के लिए मैथ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन लाए गए थे, जिसमें आपके कटिंग स्पीड में लगभग 2 क्वेश्चन आए थे इसरो में, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाला भी आया था। मात्र 10-10 मिनट के वीडियो होंगे। एक वीडियो मेरा था और 2 क्लास उसमें राजेश सर का था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको पता ही होगा कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो राइट हैंड थ्रेड। वही एसिटिलीन की बात होती तो लेफ्ट हैंड थ्रेड। माप की अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा माप की अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को यहाँ पूछा गया था। तो माप की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के माप की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। साधारण शोल्डर में होता है, तो आपको पता होगा साधारण शोल्डर में ऐसे दे दिया था क्वेश्चन, और ऑप्शन में दिया था 4 ऑप्शन, लेड इतना परसेंट, टीन इतना परसेंट, लेड 60 40, ऐसे करके ऐसे 4 ऑप्शन बनाया गया था। तो साधारण शोल्डर का राइट आंसर होता है लेड, शीशा 50% और टीन 50%। ऑप्शन ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसको काटते समय मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखे गए होंगे, या फिर नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मिट्टी का तेल कब यूज करते हैं, जब एल्युमिनियम की कटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पाई/4 का मान क्या होगा। तो पाई का मान आपको पता होगा कि पाई का मान कितना होता है। पाई का मान होता है 180, और 180 और पाई/4, तो 180/4 करें, 4 चौके 16 और 2 0, 4 5 20, कितना हो जाएगा, 5/4 का मान 45 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइन थीटा का मान ज्यादा कब होगा, और ऐसे ऑप्शन दे दिया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री।
तो पहला नंबर तो आपको पूरा साइन थीटा का जितना भी मान है, साइन कोस्टेन सब याद होना चाहिए अगर आप DRDO की तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये हमेशा इससे क्वेश्चन आ ही जाता है या फिर नॉर्मली पूछ दिया जाता है टेन साठ का मान कितना होगा। यहाँ आपको चारों का मान याद होगा तभी आप बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि साइन 0 का मान 0 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो बड़ा कौन हो गया? तो 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। अब एक दे दिया गया था कि कौन सा एक फिट है। अब आपको पता है कि फिट को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अब इसमें देखिए क्वेश्चन को घुमाने के लिए एक कैपिटल जी है, स्मॉल जी है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है कि 25G6H7 है, सेकंड कह रहा है कि 25H7G6 है, और तीसरा कह रहा है कि 25H7G6। तो आपको पता होगा कि कैसे लिखा जाता है। 25 हो गया, और H होल का साइज कैपिटल से लिखते हैं और सॉफ्ट का साइज स्मॉल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 25H7 और G6। अब एल्युमिनियम का कटिंग पॉइंट पूछा था, तो एल्युमिनियम का कटिंग पॉइंट कितना होता है? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक माइक्रोमीटर का फिगर बना दिया गया था और ऐसे ही चित्र करके पूछ दिया गया था कि ये माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट है। तो आपको पता होगा ये माइक्रोमीटर कौन सा पार्ट है? थिम्बल है। अगर यही बात इसकी पूछता है तो ये रेचेट स्टॉप है, और यहाँ क्या होता है? स्लीव होता है। तो यहाँ हमें थिम्बल के बारे में पूछा था, तो ये बताएंगे हम थिम्बल है। अब एक क्वेश्चन था कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है? 2L + B इक्वल टू 60। तो L + B क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई x होगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई 2x हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 10 और 2x इक्वल टू 20। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आपको पता होगा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सबको डाउट है कि क्या आंसर होगा। सबने गलत लगाया है लगभग। अक्षीय भार तथा रेडियल लोड के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कितने लोगों ने टेपर रोलर बेयरिंग भी लगाया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इसरो के अगर प्रीवियस ईयर जिसके पास होगा तो वो जाकर क्वेश्चन पलट के देखे, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर होगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। यही इसका राइट आंसर होगा। अक्षीय भार तथा रेडियल लोड के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। फिर एक ज्वाइंट दे दिया गया था आपको। फिगर तो हर तरह के याद ही कर जाने हैं कि कौन कैसा ज्वाइंट हो, पाइप ज्वाइंट हो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आगे मिलेगा एक लुब्रिकेटर का साइन दे दिया गया था ऐसे करके। तो ये है आपका यूनियन ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है? यूनियन ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है? यूनियन ज्वाइंट है। एक क्वेश्चन आपका लेथ से था कि कंपाउंड रेस्ट को क्षैतिज अवस्था में कितनी डिग्री तक घुमाया जा सकता है। तो आपको पता ही होगा कंपाउंड रेस्ट कहाँ होता है? कैरेज पे होता है। और कैरेज पे कंपाउंड रेस्ट को कितनी डिग्री पे घुमाया जा सकता है? 360 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन। अभी तक कहीं भी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन उतना पूछा नहीं जाता था, लेकिन इस बार पूछ दिया गया है। तो भी ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन में वो भी जिसको याद पूरा कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में करके 50/5 40 और किसी किसी में ए लिख के IS को हटा दिया गया था। दो ऑप्शन में IS हटा दिया गया था, और दो जिसमें IS लिखा हुआ था उसमें से ए को गायब कर दिया गया था कि जो बच्चा याद नहीं किया हुआ कंठस्थ वो भूल ही जाएगा कि क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो आप याद कीजिए 50/5 40 AIS 2949 इसका वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सिंबल दे दिया गया था ऐसे करके, ये जो आप देख पा रहे हैं, और ऐसे था। तो ये किसका सिंबल है पूछा गया था। तो आपको देखे होंगे या फिर जानते होंगे ये लुब्रिकेटर का सिंबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉर्निंग की जाती है, तो हॉर्निंग की जाती है तो क्वेश्चन था फेरस मेटल में, नॉन फेरस या फिर दोनों या फिर नन, कोई नहीं। तो जो होनिंग की प्रक्रिया, होनिंग की अगर बात की जाए तो होनिंग की जाती है सिलेंड्रिकल जॉब के अंदरूनी पार्ट पे की जाती है, अंदर अंदर के भाग पे, और जो लेपिंग होता है वो बाहर के भाग पे होता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा होनिंग की जाती है फेरस और नॉन फेरस दोनों पे, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक कार 25,000 रुपये खरीदता है तथा 6% की लाभ पर बेच देता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, और ये आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन इजी भी लग रहा है, तो ये आप इजी समझने की भूल ना करें, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इजी इजी आता है, तो काफी स्टूडेंट को इजी क्वेश्चन ही याद होते हैं जो बता पाते हैं, और हार्ड वाले क्वेश्चन आपके पास नहीं मिल पाएगा। तो इजी से लेके आपको मॉडरेट तक की तैयारी करनी है, अगर आपको अपनी DRDO नेक्स्ट एग्जाम निकल क्वालिफाई करना है तो ये क्वेश्चन है, इसका 6% की लाभ पर बेचता है, तो 25,000 का 106% कर देंगे, 6% लाभ है 106 हो जाएगा, ये तो आप कर ही लेंगे। तो 25,000 इंटू 106/100 तो आ जाएगा 26,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फाइल के नीचे वाले फेस पर दांते कटे होते हैं, तो किस फाइल के फेस पे दांते कटे होते हैं, तो टिंकर फाइल के। अगर आप देखना चाहें तो आपके पास नॉर्मल भी बुक हो या फिर निम्मी की बुक हो, निम्मी की बुक में भी स्पष्ट टिंकर फाइल के बारे में दिया गया है, या फिर जिसके पास नीलकंठ पब्लिकेशन हो तो उनके पास भी इनके वाली, तो उस बुक में भी दिया गया है कि टिंकर फाइल के बारे में बताया गया है, जो कि इसरो में इस बार पूछा गया है। तो अब देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा टिंकर फाइल। ये भी बोलो वाला फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है, तो अब यहाँ क्वेश्चन स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया कि किसका स्पिंडल पूछा है। माइक्रोमीटर का स्पिंडल पूछा होता तो सिंगल स्टार्टर थ्रेड हो जाता, या फिर वाइस का पूछा है, या फिर कहाँ का स्पिंडल पूछा है, ये क्लियर नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर कोई जिसको याद है वो कमेंट करे तो उसका मैं राइट आंसर बता दूंगा कि कहाँ के स्पिंडल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चादर धातु कार्य में C1 मतलब कि लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप देखे होंगे धातु को तो जब जोड़ के लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग किया जाता है ग्रूवर्स का। देखे होंगे ऐसे ऐसे करके जब धातुएं होती है ऐसे करके, तो उसको एक हैंड ग्रूवर ऐसा होता है, ऐसे करके इसी टाइप का होगा, तो इसको हैंड लॉक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ग्रूवर्स का प्रयोग किया जाता है। अभी इतना ही क्वेश्चन है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।